Now we will start with mechanism of circulation in human being. That how the process of circulation or how the blood is moving from one part to other part. So let's start with mechanism of circulation. देखिए इसका मैकेनिज्म समझने के लिए पहले आप रिमाइंड कीजिए कि लंग्स का काम क्या है. जब हमने लास्ट टाइम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टडी किया था, देन वी हैव सीन दैट दीज आर द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड हियर आर द ब्लड वेसल्स. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन इज कमिंग इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ब्लड. लाइक यहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द ब्लड इज बिकमिंग ऑक्सीजनेटेड. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर ब्लड. तो लंग्स का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड और टू मेक द ब्लड प्योर. तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो लंग्स का काम होगा हमेशा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पोर करना. तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल यहां से आ रही है, तो ब्लड लंग से जो भी ब्लड आएगा दैट ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड. और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन. तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टर्म्स आती हैं. Oxygenated blood is that blood which contain oxygen and deoxygenated blood, deoxygenated means the blood which contain carbon dioxide. तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो लंग्स हैं, लंग्स के पास से जो ब्लड आ रहा है, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. तो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट दैट इन मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम lungs to the left atrium and the left atrium will become expand. ये expand हो जाएगा to increase the volume. तो oxygenated blood will move from lungs to the left atrium and when this left atrium will contract, then this valve will become open and blood will move from atrium to the ventricle. Now the ventricle will be filled with oxygenated blood and when this ventricle will contract, then this blood will be released out of the heart with high blood pressure and will go to various body parts. अब इस various body parts बोल लीजिए, टिश्यूज बोल लीजिए. तो इसको मैंने यहाँ पर टिश्यूज रिप्रेजेंट किया है कि these are the tissues और various body पार्ट्स. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यूज. अब टिश्यूज के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा यानी कि दी सेल्स विल कैच द ऑक्सीजन एंड हियर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस यानी कि जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. और यहां पर क्या होगा, टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट मिक्स विद ब्लड एंड द ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव to the right atrium. It is called deoxygenated blood. So this deoxygenated blood will move from tissues to the right atrium. Again, atrium will become expand to increase the volume and then it will contract and blood will move from deoxygenated blood will move from right atrium to the right ventricle. When the right ventricle will contract, the blood will be released out of the heart. Now where the blood will go? See, this is carbon dioxide, मतलब deoxygenated blood. This deoxygenated blood need to become oxygenated. Then what will happen? This blood will move from
हार्ट टू द लंग्स, ये लंग्स के पास जाएगा टू बिकम ऑक्सीजनेटेड, यानी कि दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यूज। तो टिश्यूज के अंदर क्या पहुंच गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। In tissues, oxygenated blood will be converted into deoxygenated blood because in all the parts of the cell या in the tissues जो है oxygen is converted into carbon dioxide. तो in the tissues when carbon dioxide यानी कि deoxygenated blood will be produced, this deoxygenated blood will move from tissues to the right atrium and from right atrium to the right ventricle and from right ventricle to the lungs. Again, this deoxygenated blood will be converted into oxygenated blood and the cycle will be repeated. So in this way, the blood is moving in all the parts of the body. So when you will start writing about this, so what you will write? You will first write, see I am going to repeat. First you will write that oxygenated blood will move from lungs to the left atrium and from left atrium to the left ventricle. So you will write here oxygenated blood. Oxygenated blood moves from lungs to left heart. Here I am writing the heart, means you can understand that from left atrium to the left ventricle. Here you must show the direction of the blood. Like अब ये लंग से हार्ट में जा रहा है, तो एक तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एरो से ब्लड की डायरेक्शन दिखानी है, और दूसरा क्या करना है, आपने ब्लड का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो फर्स्ट वी रोट दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट हार्ट. सेकेंड, this blood will from the heart and from heart it will move to the various body parts. What you will write? From heart this blood यानी कि oxygenated blood will move from heart. The oxygenated blood will move to the body parts यानी कि टिश्यूज. तो यानी कि this blood is going here from the heart to the tissues. थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है? टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. व्हाट वी विल राइट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टू दी राइट हार्ट. यानी कि दिस इज द डायरेक्शन where carbon dioxide containing blood is moving and it will move from tissues to the right atrium then to the right ventricle. Here I can simply say that right heart. But I will write this deoxygenated blood will move
from body part or tissues to the right heart. ये राइट हार्ट में जाएगा, यानी कि दिस, एंड फ्रॉम राइट हार्ट इट विल मूव टू दी lungs to become oxygenated. यानी what we will write, from heart this, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड आ गया. नाउ इट विल मूव फ्रॉम हार्ट टू दी lungs. फ्रॉम हार्ट it will move to the lungs to become oxygenated. यानी कि ये ब्लड कहां जाएगा अब? लंग्स के पास, टू बिकम ऑक्सीजनेटेड. तो दोबारा वो साइकिल रिपीट हो जाएगा. तो वन थिंग इज दिस, एंड अदर थिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स, कि ये इनमें कौन वेन्स है, कौन आर्टरीज हैं. सी, हमने वेन्स के बारे में पढ़ा था कि वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच टेक द ब्लड इनटू द हार्ट, एंड आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था. तो पहले देखिए, वेन्स क्या है, जो विच आर टेकिंग द ब्लड इनटू द हार्ट. तो सी, दिस ब्लड वेसल इज टेकिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द left atrium. This blood vessel is called as vein. ये vein है, and because this vein is connected with lungs, so that's why it is called pulmonary vein. pulmonary vein. देखिए, pulmonary का जो मीनिंग है वो हम लंग से लेते हैं. जैसे कुछ वर्ड एंड लाइक हम रीनल का मतलब किडनी से लेते हैं, हिपैटिक का मतलब जो है हम लीवर से लेते हैं, तो वैसे ही पल्मोनरी का मतलब जो हम लंग से लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन. तो यू कैन राइट कि पल्मोनरी वेन टेक्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम. उसके बाद ये वाली ब्लड वेसल देखिए, अब ये ब्लड वेसल है, इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज आर्टरी. दिस इज artery. And which artery? Because this artery is connected with the blood tissues या body parts. That's why it is called main artery. Main artery मतलब जो body के सभी parts में जा रही है, that is called main artery. तो what you can write? You can write that main artery takes the blood from left ventricle to the tissues. लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में लेके जा रही है. आफ्टर दैट जो ये जो ब्लड है, दैट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड. दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूविंग फ्रॉम टिश्यूज टू द एट्रियम. दिस ब्लड वेसल, बिकॉज दिस इज, सी, दिस ब्लड इज वेसल इज टेकिंग द ब्लड इनटू द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेन. इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेन. बट दिस वेन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वेन. दिस इज मेन वेन. एंड सी दिस ब्लड वेसल, बिकॉज दिस ब्लड वेसल इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाई दिस इज आर्टरी. हियर आई कैन राइट दैट दिस इज आर्टरी. And this artery is connected with lungs, that's why this is called pulmonary artery. So this is pulmonary artery. So this is blood vein, pulmonary vein, because it is taking the blood into the heart, that's why it is called vein, and it is connected with the lungs, that's called pulmonary vein. This is called artery as it is taking the blood away from the heart. So this called artery, and this artery is connected with all the body parts. That's why it is called main artery. This blood vessel is called main artery. Again, this
in the this blood vessel which is taking the deoxygenated blood from the tissues to the heart. Now this blood vessel is pouring the blood into the heart. That's why it is called main. That's why it is called vein, and is taking the blood from various body parts. This is called main. You can write it here. This is called main vein. देखिए मेन का मतलब आप सभी बॉडी पार्ट से ले लीजिए, बिकॉज मेन फंक्शन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, का जो मेन फंक्शन क्या है, टू सेंड द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. दैट्स व्हाई वी यूजिंग द टर्म मेन. आफ्टर दैट दिस ब्लड वेसल which is taking the blood away from the heart but is connected with the lungs, it is called pulmonary artery. So if you want to make some modification, if you want to make it standardized, you also can write that in first step pulmonary vein is taking the blood from lungs to the left heart, then main artery is taking the blood from heart to the body parts, then the blood is becoming deoxygenated and deoxygenated blood will move from body parts to the right heart by the main vein, and this deoxygenated blood will move from heart to the lungs by pulmonary artery. So this is the nomenclature or names of the blood vessels. See, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, these are the walls. You might have heard the term walls. क्या है कि walls are the structures present between the atrium and ventricles. These walls are called atrioventricular walls. These are called atrioventricular walls because these are present between the atrium and ventricle. What is the function of these walls? When the blood comes from atrium to the ventricles, then these walls become closed. ये बंद हो जाते हैं to prevent the backflow of the blood from the ventricle to the atrium. यानी कि जो walls हैं they prevent the backflow of the blood. So this is the function of walls. And this is the first point. And second point, you see that when the heart contracts, जब heart contract होता है, then the blood is released out of the heart with very high pressure. बहुत प्रेशर से जाता है to tolerate this high pressure. These blood vessels means arteries are having thick wall. इनकी wall क्या होती है? thick होती है. यही क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि जो why the walls of the artery are thick, because when the blood is released out of the heart, it is released with high blood pressure. To tolerate this high pressure, the walls of the arteries are thick. So this is all about the human circulatory system and the mechanism of circulation in human beings. अब यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो हमारा ब्लड है that is coming to the heart 2 times. 2 बार आ रहा है. How? एक बार oxygenated blood is coming in the heart and it is going to body parts, और दूसरा deoxygenated blood is coming to the right heart. तो जो ब्लड है that is moving through the heart 2 times. So this 2 time movement of the blood into the heart is called double circulation. एक टर्म आता है यहाँ पे double circulation. Let me write it here. See, एक टर्म आएगा double सर्कुलेशन. नाम बता रहा है डबल सर्कुलेशन, यानी कि 2 बार सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड 2 times in the heart in one complete cycle. जो ये साइकिल पूरा चला है तो 2 time मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन द हार्ट इन 1 complete cycle. दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. एक बार क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूविंग टू द
left heart, and second time deoxygenated blood is moving to the right heart. So this the blood is moving through the heart 2 times. This 2-time movement of blood into the heart is called double circulation. What is the significance of double circulation? इसकी क्या जरूरत है? Why it is necessary? तो see, what is the significance of double circulation? डबल सर्कुलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट तो ये देखिए कि हमारे लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती. यानी कि क्या? नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood takes place. एक तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहेंगे. वाई? और फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हैं तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए क्या होगा अगर यहां पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी के सभी टिश्यूज को मिक्स ब्लड मिलेगा. तो यानी कि आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा? उतनी एनर्जी नहीं बन पाएगी. तो ताकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके, दैट्स व्हाई मिक्सिंग ऑफ oxygenated and deoxygenated blood is not carried out. So what is the significance of this? To get the sufficient amount of energy to the body. और एक इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जो डबल सर्कुलेशन है, इट मेंटेन्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो डबल सर्कुलेशन दैट इज वेरी नेसेसरी. लाइक हमारा अगर जो ये डबल सर्कुलेशन है, इट टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स ओनली. जो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन है, हमें सिर्फ जो बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रह रहा है. लाइक हमारी गर्मी सर्दी हमेशा हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. अब कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक कुछ एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है. इन दैट केस बॉडी टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट. So this is about double circulation and significance of double circulation. So this is all about human mechanism of human circulatory system. So here you need to write this question that what is double circulation. This is very important question that may appear in your exam. That what is double circulation and write the significance of double circulation. Second question, why the arteries are thicker than the veins. Third, what are valves and what are their functions. एक टर्म देखिए ब्लड प्रेशर. सी व्हाट इज ब्लड प्रेशर? 1 or 2 मार्क्स जो डेफिनेशन में अपीयर इन द एग्जाम, दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर. देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत कॉमन सी टर्म है ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर एज द नेम इज जस्टिंग दैट प्रेशर ड्यू टू ब्लड. तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by the blood against the walls of the blood vessels. So the pressure exerted by the blood against the walls of the vessels,
as I said you that when the blood is released out of the heart, it is released with very high blood pressure. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड है ये आर्टरीज की जो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. दैट इज द थिंग आई रोट हियर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल. तो दिस ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज systolic blood pressure and second is diastolic blood pressure. Systolic blood pressure and diastolic blood pressure. तो सिस्टोलिक का मतलब लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन से और डायस्टोलिक का मतलब लेते हैं रिलैक्सेशन से. तो सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? इट इज द मैक्सिमम या इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the walls of arteries when the ventricles contract. कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. तो कितना मैक्सिमम, यानी कि इट इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी व्हेन द जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या लिखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में? कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कि इट इज द ब्लड प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted by blood against the walls of the artery की walls पे when ventricles contract. I hope you are understanding it, that it is the pressure exerted by the blood on the walls of the arteries when the ventricles contract. अब जब contract करेंगे तो pressure maximum ही होगा ना. तो कितना pressure होगा? The maximum pressure. After that diastolic blood pressure क्या है? कि it is the pressure exerted by the blood against the walls of the artery when the ventricles relax. तो अब जब वेंट्रिकल देखिए रिलैक्स हो गए तो आर्टरीज के अंदर भी तो प्रेशर कम हो जाएगा. तो इट इज द मिनिमम प्रेशर. तो क्या लिखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर में? कि द प्रेशर exerted by blood against the wall of artery when the ventricles relax. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू दैट इज 120 mm ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज नॉर्मल वैल्यू जो है that used to be 80 mm of mercury. So this is about blood pressure. So blood pressure is the pressure exerted by the blood against the walls of the जो artery. So it is of two types, systolic and diastolic blood pressure. So though this is all about the human circulatory system and mechanism of circulation in human being. In the next lecture we will continue with our next life process, that is excretion. Then we will study excretion in plants and animals. Thank you.